नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में जो बोर्ड में हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले क्लास में वीडियो जो हमने मैप पे बताया था, तो हमने जिस तरीके से गारंटी लिया है कि वाटर रिसोर्सेस में, है ना, जो वाटर रिसोर्सेस है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, उसी तरीके से आज के इस वीडियो में भी आप कंफर्म रहें। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, है ना, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो एक भी क्वेश्चंस पिक्चर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पिक्चर जो मेरा है वो इसका है ना। ये पिक्चर है एनसीईआरटी से लिया गया है ना, एनसीईआरटी से लिया गया है। और एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप का ये चैप्टर है, तो इसी से हम लोग समझेंगे। ये पिक्चर क्या बताता है, व्हाट दिस पिक्चर सिग्निफाइंग ड्यूरिंग 1824 इन फ्रांस। 1824 के आसपास फ्रांस में घटनाएं घटी, उसमें से इस पिक्चर को लिया गया। तो 1824 में फ्रांस में ऐसी कौन घटनाएं हुई थी जिससे ये पिक्चर इंस्पायर्ड हो सकता है। पहला है पीजेंट सरप्राइजिंग, दूसरा है द मैस्केयर एट चियोस, दूसरा है क्लब्स ऑफ थिंकर, नन ऑफ एबव। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा द मैस्केयर एट चियोस, है ना, द मैस्केयर एट चियोस। ये हमारा सही आंसर है इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बीइंग सिग्निफाइंग दिस इमेज इन 1848 इन फ्रांस। 1848 में फ्रांस का ये जो इमेज है वो क्या सिग्निफाई करता है सर, है ना। ये सिग्निफाई करता है, इसके लिए चार ऑप्शन है, पीजेंट अपराइजिंग, क्लब ऑफ थिंकर, फॉल होगा ये, है ना, फॉल ऑफ वर्साइल और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा पीजेंट्स अपराइजिंग, है ना। ये पीजेंट्स अपराइजिंग का इंटर रिलेटेड इमेजेस है, इसी पर हम लोग ये क्वेश्चंस किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाई दिस इमेज ऑफ जर्मेनिया। ये जो देखिए जर्मेनिया का इमेज है ना, वो क्या है सर। तो ये देखो, ये एलेगोरी का एग्जांपल है ना, ये एलेगोरी का एग्जांपल। एलेगोरी क्या होता है, जो हमको नेशनल फीलिंग दे, है ना, नेशनल फीलिंग देने वाले चीजों को हम लोग कहते हैं एलेगोरी। ये जो एलेगोरी है ये दो तरीके का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं लिटरल, क्या कहते हैं, लिटरल, और दूसरे को कहते हैं सिंबॉलिक, है ना। पहले को कहते हैं लिटरल और दूसरे को कहते हैं सिंबॉलिक। इस तरीके से अगर लिटरल की बात करें तो हम लोग लिखते हैं ना कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये लिटरल एलेगोरी का एग्जांपल है। और जो भारत माता के इमेज बनाते हैं, है ना, इमेज ऑफ भारत माता, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, सिंबॉलिक एलेगोरी का। तो ये जो पिक्चर है जर्मेनिया का वो सिंबॉलिक एलेगोरी है ना। और सिंबॉलिक एलेगोरी में हम लोग क्या समझेंगे कि सर इसको क्यों दिखाया गया है ना। ये जो हीरोइज्म और जस्टिस की बात करता है, या फोक एंड कल्चर टूरिज्म की बात करता है, ऑस्टेरिटी एंड एसिटिकसम की बात करता है, या रिवेंज और वेंजेंस की बात करता है। तो ये जो पिक्चर है सर वो किसकी बात करता है, हीरोइज्म एंड जस्टिस की बात, है ना, हीरोइज्म और जस्टिस की बात करता है ये इमेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये जो इमेज है वो आपको ज्योग्राफी से लिया गया है ना। ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, चैप्टर 1 है ना, ये चैप्टर 1 है। इसमें एक टर्म पढ़ना है जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन, है ना, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन में हम लोग जानते हैं कि ये जो सॉइल इरोजन है सर वो दो तरीके का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं सीट इरोजन, है ना, क्या कहते हैं, सीट इरोजन। और दूसरे को कहते हैं गली इरोजन, है ना, दूसरे को कहते हैं गली इरोजन। तो यहां पे ये जो पिक्चर है देखिए क्या हो रहा है, अगर ये पूरा सीट से, अगर यहां से पूरा से मिट्टी उठ जाता
तो इसको हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये ड्रेनेज टाइप का बना के सर हो रहा है ना। ये देखो गड्ढा जैसा बीच में बना दिया जाता है। ये देखो इस तरीके से ये इरोजन्स हो रहे हैं। इस तरीके के इरोजन को ज्योग्राफी में एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गली इरोजन, है ना। तो ये गली इरोजन है। जब भी पिक्चर पूछा जाएगा तो गली इरोजन से ही पूछा जाएगा, है ना, गली इरोजन से ही पूछा जाएगा। सीट इरोजन से पूछने की कम संभावना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है सर, ये एग्रीकल्चर चैप्टर से लिया गया है ना। एग्रीकल्चर, है ना, ये एग्रीकल्चर चैप्टर से लिया गया है। और एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको बताया गया था कि दो तरीके के क्रॉप होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है नॉन फूड क्रॉप, है ना, नॉन फूड क्रॉप। ये जो क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप की बात करते हैं तो फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप में ये जो है वो सर शुगर केन का एग्जाम्पल है ना। ये शुगर केन है। इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। यूपी जो है भारत में सबसे बड़ा शुगर केन का प्रोड्यूसर है और ये नॉन फूड क्रॉप में आता है। तो ये पिक्चर किससे रिलेटेड हुआ, शुगर केन से। अब इसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, हम कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताते जा रहे हैं आप लोगों को कि कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद हम लोग को बहुत सारी चीज आसानी से समझ में आ जाती है। ये देखो पोल साइंस है ना, ये पोल साइंस है यानी पॉलिटिकल साइंस का। या इसी को कुछ बच्चे सिविक्स के रूप में याद करते हैं, है ना। ये सिविक्स है। सिविक्स से ये इमेज जो है वो पावर शेयरिंग से लिया गया है ना। ये पावर शेयरिंग से लिया गया है इमेज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कहा जाता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द कार्टून दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, है ना। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि डेमोक्रेसी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या है ना। पहला कहता है डेमोक्रेसी इंक्रीज इनस्टेबिलिटी एंड डिविजननेस। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी के अगेंस्ट में। लेकिन जबकि हम लोग जानते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमको क्या कहता है सर, ये स्टेबिलिटी देता है ना। ये स्टेबिलिटी देती है। ये 5 साल का टेन्योर होता है और लगभग शासनकाल में ये 5 साल पूरे होते हैं, है ना। आगे डेमोक्रेसी अपोज द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर को अपोज करता है ना। अगला क्या है कि डेमोक्रेसी प्रमोट द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, है ना। तो क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो अपोज करेगा, है ना। और डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, है ना। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो डी होगा, एकोमोडेट करता है सोशल डाइवर्सिटी को। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस पिक्चर में ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे अच्छा है सर कि डेमोक्रेसी अपोज द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए एक इमेज है ना। आपको बताया गया होगा कि जब हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे सर, तो वहां पे एक अलायंस की सरकार होता है ना। एक अलायंस की सरकार होती है जिसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में आकर के सरकार बनाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। पहले का नाम हम लोग लेते हैं यूपीए, इसको कहा जाता है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, और इसके जो सेंटर पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी तरीके से दूसरा है एनडीए, एनडीए को कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसकी जो सेंटर जो रूट पार्टी है उसको कहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो इमेज है, पहली बार कोलिजनल गवर्नमेंट में सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री का नाम है मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई, है ना। लेकिन उसके बाद जो सबसे दूसरे नंबर पर जो सरकार बनी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हमारे पास ऑप्शन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए, पीवी नरसिम्हा राव यूपीए, एचडी देवगौड़ा एनडीए और अटल बिहारी वाजपेयी यूपीए। तो क्या हम बताएं कि बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के एक बहुत ही खद्दावर लीडर थे, है ना। अगर हमको बोला जाए कि सर आप इनको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं आपके लाइफ को, तो ये जवाब है सर बहुत, है ना। लीडर अगर हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसा हो।
नहीं तो फिर नहीं हो। अभी जो सब है वो तो ठीक ठाक नहीं है ना। तो इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी, हमारा जो पहला ऑप्शन है ना अटल बिहारी वाजपेयी, वो एनडीए। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं हम लोग। ये जो पिक्चर है सर, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये भी एग्रीकल्चर का है, और इसमें आपको कॉटन बॉल्स दिख रहे हैं, है ना, कॉटन बॉल्स। क्या कहता है, आइडेंटिफाई द क्रॉप, इस क्रॉप को पहचानिए। कॉटन, जूट, रबर, टी, तो ये तो सर कॉटन होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात कर लें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए टेम्परेचर। रेनफॉल की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, अगर हम लोग रेनफॉल की बात कर लेते हैं तो लगभग सर 200 सेंटीमीटर के आसपास इसको रेनफॉल चाहिए। और एरिया की अगर हम बात कर लें तो इसके पहले वाले वीडियो जो है जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाया उसमें इस पर अच्छे तरीके से चर्चा किए थे। लेकिन यहां भी जान लीजिए, आपको जो एरिया की बात पूछेगी तो वो हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। इसीलिए महाराष्ट्र को हम लोग, है ना, इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये जो क्रॉप है सर, ये कॉमनली किधर होता है जी, तो हुगली रीजन में होगा, है ना, हुगली रीजन में ये होते हैं सर। इसका नाम क्या है, ये जूट है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए बहुत अमाउंट में वाटर, है ना, बहुत अमाउंट में चाहिए वाटर। तो हुगली रीजन में ये पाया जाता है, ज़्यादा होता है। और आपको पता होगा कि बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर इसी जूट का होता है ना, ये जूट का होता है। तो यहाँ पे जो फसल है, आइडेंटिफाई द क्रॉप, वो है क्या, जूट। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इतना करने से सर क्या हमारा वीडियो, हमारा जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो गया? हाँ सर, लगभग प्रिपरेशन हो गया। अब करना क्या है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को सोल्व करना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स देता हूं, उस पर ध्यान दें। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा आपको तो आप उसको अच्छे तरीके से 15 मिनट में पढ़ें, है ना, 15 मिनट में पढ़ें। फिर क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लें जो आपको सही लग रहा है। तीसरा नंबर, इस तरीके का एक स्क्वायर है सर, उसमें जो सही आंसर है ए बी सी डी कुछ भी लिखें, और उसके जो आगे वो इस तरीके से 4 घेरा है, इसमें जो सी है तो सी वाले घेरा को हम लोग ऐसे करके कलर कर दें, है ना। और चौथा जो ऑप्शन है, एकदम रिलैक्स रहें, है ना, एकदम रिलैक्स रहें। आज की रात आप लोग 8 घंटे का नींद लें, है ना, और कल एकदम फ्रेश होकर के एग्जाम दीजिए। किसी तरीके का पैनिक नहीं होना है। समरी का एक क्वेश्चन बच गया, है ना, एक समरी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना होगा। तो आई थिंक अगर 3 दिया या 5 देगा, 2 ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक पैसे से या 3 क्वेश्चन पूछेगा, या एक पैसे से 5 क्वेश्चन पूछेगा। अगर 3 पूछ रहा है सर तो आपका एक क्वेश्चन का जवाब उसी पैसेज में होगा, बाकी 2 का आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है पैसेज, और उसका सही जवाब देना होगा। उसी तरीके से अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में क्या होगा कि 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको खोजने होंगे, है ना, खोजने होंगे, और 2 का पैसेज में ही उसका जवाब होगा, इसका जवाब पैसेज में ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर के जाइए और कल तोड़ दो एग्जाम को। इतने अच्छे एग्जाम दो कि तुम्हें खुद पर विश्वास हो कि सर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे। इससे नीचे कोई बात की कंसीडरेशन नहीं है सर, कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे। हमने बहुत सारा चीज बता दिया है, जैसे 1 से 2 पिक्चर पूछेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसको कहता है, मैप से, है ना, तो मैप से पूछा जाएगा, वो आपका क्लियर हो गया। तो 5 नंबर तो हम ही बता दिए सर, आपको सिर्फ 35 का प्रिपरेशन करना है। और क्या कर सकते हैं कि हम जितने अच्छे तरीके से उसको कलर करें, अपना वेरिफिकेशन करें, अच्छे से क्वेश्चन लिख के आइए। कोई डू नॉट पैनिक अबाउट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, वो कॉमनली मीडियम तरीके का क्वेश्चन होगा, है ना। और जाइए और लिख के आइए, इतना अच्छा लिखो कि तुम पर खुद विश्वास होने लगे। तुम्हारे साथ हम भी अपना जीवन जी लेंगे,
अगर तुम सफल होते हो तो हम भी सोच लेंगे सर हम भी सफल हो गए, है ना। मेरा यही उद्देश्य है। ड्रीम टेक एजुकेशन और मैं दोनों आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।